वेलकम टू द चैनल पेपल टीचर। आज हम 16 वीक्स इंटर्नशिप फाइल में लास्ट फाइल को करेंगे। तो ये लास्ट फाइल होगी 8 नंबर पे रिपोर्ट राइटिंग की। तो इसमें आपको 16 वीक की जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे तो आपको 8 फाइलें बनानी होंगी और 8 फाइल में ये सबसे लास्ट पे फाइल आती है रिपोर्ट राइटिंग की। तो इसके लिए फ्रंट पेज कैसे बनाया जाएगा? फ्रंट पेज के लिए आप सबसे टॉप पर लिखेंगे इसमें स्कूल नेम। तो जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की होगी उस स्कूल का आप नेम लिख देंगे यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे आप मिड में ही सेशन लिख देंगे अपना, और उसके बाद मिड में आप लिखेंगे रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपकी फ़ाइल है रिपोर्ट राइटिंग की। फिर आप इसमें लास्ट में लिख देंगे सबमिटेड टू, एंड राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे सबमिटेड बाय। तो सबमिटेड टू में आप नाम लिख देंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट का या फिर जहाँ भी आप सबमिट कर रहे होंगे। उसके बाद सबमिटेड बाय में आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये आपका कवर पेज बन जाता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग फाइल को। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना की। तो आप इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे पूरा। तो आप स्टार्ट करेंगे मेरा अनुभव शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए सुखद तथा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो किस तरह आपने एक्सपीरियंस किया इस इंटर्नशिप के लास्ट में, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि किस कॉलेज की वजह से आपको ये मौका मिला था 16 वीक्स की इंटर्नशिप करने के लिए। तो यह अवसर हमें महाविद्यालय, फिर आप अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे जो भी होगा, के द्वारा 16 सप्ताह के शिक्षण प्रशिक्षण इंटर्नशिप यानी कि कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुआ। तो आप ये बताएंगे कि इस कॉलेज के द्वारा हमें 16 वीक्स की इंटर्नशिप के लिए प्रोग्राम पे भेजा गया था। देन नेक्स्ट पैरे में आप लिखेंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे, तो आप इसमें अब नाम लिखेंगे जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है। तो आप उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। में शिक्षण कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और यह विद्यालय नर्सरी से इंटरमीडिएट तक का था, इसको मान्यता प्राप्त थी। और मुझे जो है आपको कौन सी क्लास पढ़ाने को मिली थी वो आप यहाँ पे बता देंगे, जिसके माध्यम से हमें अपने महाविद्यालय में प्राप्त किए गए शिक्षण संबंधी ज्ञान को विद्यालय में एक व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने व जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो आप इसमें बताएंगे कि आपने कैसे अपने ज्ञान को वहाँ बच्चों तक डिलीवर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे शिक्षण क्रिया में आने वाली कमजोरियों तथा समस्याओं को दूर करने में सफलता प्राप्त हुई। तो क्या आपकी कमजोरियां थी, कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई और उनका समाधान कैसे आपने किया, कैसे आपने सफलता प्राप्त की उस पे, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे यहाँ पे। और अपने शिक्षण संबंधी का ज्ञान को सही दिशा में प्रकाशित व प्रसारित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो आप ये ऐसे बता देंगे कि आपने अपना नॉलेज, अपना शिक्षण जो है वो सही दिशा में प्रकाशित किया और प्रसारित किया। फिर आप नेक्स्ट पैरे में लिखेंगे कि मैंने अपने महाविद्यालय, फिर आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, के नेतृत्व में शिक्षण प्रशिक्षण इंटर्नशिप का कार्य संपन्न किया। अब आप हेडिंग डालेंगे विद्यालय परिसर के बारे में। तो यहाँ आप बताएंगे जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप की है वहाँ का विद्यालय परिसर कैसा था, उसके अंदर में आप लिखेंगे। तो मैं पहली बार अपने शिक्षण संस्थान यानी कि यहाँ पे आप नाम लिखेंगे अपने इंटर्नशिप स्कूल का। उस समय बहुत गंभीर तथा उत्साहित तथा मेरे अंतर्मन में बार बार प्रश्नों के भंडार घूम रहे थे। तो आपकी क्या फीलिंग थी, स्टार्टिंग फीलिंग आपकी क्या थी, शुरुआती दौर में आपने क्या महसूस किया उस स्कूल में, ये आप यहाँ पे बताएंगे। फिर उसके बाद आप विद्यालय भवन बताएंगे कि कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, खेल का मैदान है या नहीं, कितनी इमारत है विद्यालय की, ये लिखेंगे। और कौन सी क्लास से लेकर कौन से क्लास तक की क्लासेस वहाँ पे चलाई जाती हैं और आपने वहाँ पे किस क्लास को पढ़ाया है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता देंगे। देन आप विद्यालय परिसर के अंतर्गत ही बताएंगे कि आपने अपने विद्यालय में क्या-क्या देखा, वहाँ कौन-कौन से कक्ष थे, कौन-कौन सी व्यवस्थाएँ थी अलग से। तो वहाँ पे प्रधानाकक्ष,
विद्यालय कार्यक्रम, कार्यालय और शिक्षण सभा के लिए कक्ष, अध्यापक कक्ष ये सारे थे या नहीं? फिर वहाँ पे शौचालय, पानी की व्यवस्था, खेल-कूद के मैदान की व्यवस्था, साइकिल स्टैंड आदि की कैसी व्यवस्था थी? ये सब आप बताएँगे और वहाँ पे गार्डन था या नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप विद्यालय परिसर के बारे में यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग इसमें आ जाती है मेरा अनुभव। तो आपका क्या अनुभव रहा है अपने स्कूल में, वो आप यहाँ पे बताएँगे इंटर्नशिप के दौरान में। तो विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पहला दिन प्रशिक्षण का अविस्मरणीय है। तो आप बताएँगे कि पहले दिन आपने क्या अनुभव किया है और यह मेरा प्रथम अनुभव है, जबकि मैं संपूर्ण भूमिका में विद्यार्थियों तथा विद्यालय कार्य प्रणालियों, शिक्षण प्रणालियों को व्यावहारिक रूप से प्रयोग लाया गया। तो आपकी क्या फीलिंग थी? आप पूरा अपना अनुभव यहाँ पे बताएँगे। कब आप गए थे कॉलेज में? क्या टाइम वहाँ पे हो रहा था? कैसे वहाँ पे प्रार्थना सभा आयोजित की गई? और कैसे वहाँ के जो है टीचर्स ने प्रार्थना कराई या बच्चों ने वहाँ पे कैसे मॉर्निंग असेंबली कराई? उसके बाद किस तरह से वहाँ लाइन लगाई गई थी? ये भी आप बता देंगे इसमें। और साथ ही साथ अगर कोई ज़रूरी सूचना है तो वहाँ कैसे प्रिंसिपल के द्वारा वो ज़रूरी सूचना बच्चों तक और शिक्षकों तक पहुँचाई जा रही है, इसके बारे में आप बताएँगे। तो आप यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली को डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि कक्षा शिक्षण का आपका क्या अनुभव रहा है। तो क्लास में पढ़ाते टाइम या टीचिंग के टाइम आपने क्या अनुभव किया है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में आप कैसे घबराए हुए थे या क्या झिझक थी आपके अंदर और कैसे आपने पढ़ाया स्टार्टिंग में, वो आप यहाँ पे बताएँगे। कितना आप व्यावहारिक थे बच्चों के साथ में, कितना आप एग्ज़ाम्पल्स उन्हें दे रहे थे, कैसे उनकी प्रीवियस नॉलेज के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे थे, वो सारे ही दायित्व आप यहाँ पे बताएँगे। और आप टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ा रहे थे, ये सारी चीज़ें आप बताएँगे। आप क्लास में जाते थे तो बच्चे आपका स्वागत किस तरह से करते थे, वो आप बताएँगे। फिर आप कैसे जो है अटेंडेंस लेते थे बच्चों की, वो बताएँगे अटेंडेंस रजिस्टर में। फिर आपने क्या बच्चों से क्वेश्चन किया, जैसे आप परिचय पूछ सकते हैं उनसे अपना, तो एक-एक बच्चा खड़े होके अपना परिचय देगा वहाँ पे। तो इस तरह से आप बताएँगे कि कैसे आपने स्टार्टिंग की, क्या आपने स्टार्टिंग में प्रश्न पूछे जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि बच्चों का स्वभाव क्या है, उनकी योग्यता क्या है या उनको कितना ज्ञान है इस विषय के बारे में। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन। तो आपने कैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया है, वो आप यहाँ पे बताएँगे। तो कक्षा शिक्षण में विषयों के अध्यापन के साथ यह भी आवश्यक होता है कि विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास किया जाए। तो विद्यार्थी को हर एक क्षेत्र में निपुण होना चाहिए, उसका हर एक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। बालक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है और उससे जो है मनोरंजन के लिए, क्लब के लिए, सोसाइटी के लिए या फिर खेल-कूद के लिए भी आयोजन कराने चाहिए विद्यालय को, ताकि बच्चे जो है मनोरंजन के साथ ही अपनी पढ़ाई कर सकें और उनका बहुमुखी विकास हो सके। और इन्हीं क्रियाओं को पाठ्यक्रम में जब ये सारी क्रियाएँ कराई जाती हैं, तो इसको हम पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच में वहाँ पे कैसा संबंध था आपके इंटर्नशिप स्कूल में, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें आप बताएँगे कि प्रधानाचार्य और शिक्षक, उनके बीच में कैसा संबंध था? कैसे शिक्षक अपनी बात को प्रधानाचार्य तक पहुँचाते थे और प्रधानाचार्य उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते थे या उनकी समस्याओं को कैसे वो सॉल्व करते थे? ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएँगे। तो प्रधानाचार्य विद्यालय का एक केंद्र होता है, केंद्र बिंदु रहता है वो, जिससे जो है शिक्षक तथा विद्यालय के सभी मानवीय तत्व तथा कार्य संपन्न कराए जाते हैं और इनके नेतृत्व में ही सारे काम संपन्न होते हैं। और इनका जो है व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, इनका शिक्षण उच्च होना चाहिए तथा विद्यालय में भी प्रधानाचार्य जी के पास विद्यालय से संबंधित कार्यभार होता है और वो ईमानदारी से तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सारे काम को पूरा करते हैं तथा प्रधानाचार्य एक कुशल प्रधानाध्यापक के
सभी गुण से निर्मित होता है। वह शिक्षकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, प्रेरणादायी तथा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के से अच्छा सामंजस्य बिठा लेते हैं तथा प्रधानाचार्य जो है शिक्षकों के योग्य स्वभाव तथा उनके विषय का वितरण करते हैं। तो प्रधानाचार्य का ही कार्य होता है कि वह अलग-अलग टीचर्स को उनकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार जो है सब्जेक्ट दे दे, ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि शिक्षकों तथा छात्रों के बीच में कैसा संबंध था। तो उस विद्यालय में जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है, वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन था, कैसा कोऑर्डिनेशन था, वो आप यहाँ पे बताएँगे। तो इंटर्नशिप के दौरान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुझे शिक्षक द्वारा छात्रों तथा शिक्षकों के संबंध जानने का भी अनुभव प्राप्त हुआ और इस विद्यालय के शिक्षक छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते थे। तो कैसे शिक्षक व्यवहार करते थे और फिर छात्र कैसे शिक्षक के साथ व्यवहार करते थे, वो यहाँ पे आप बताएँगे कि कैसे जो है शिक्षक अपनी बातों को छात्रों तक पहुँचाते थे, अपना ज्ञान पहुँचाते थे और छात्र उनके ज्ञान को कैसे स्वीकार करते थे, उन पे कैसे क्वेश्चंस करते थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएँगे। और शैक्षिक परिणामों के लिए शिक्षक कितनी मेहनत करते थे बच्चों, ताकि बच्चों का रिज़ल्ट जो है हाई जा सके, उनका विकास हो सके, वो जो है आने वाले भविष्य के लिए अपना 100% जो है दे सकें। शिक्षक के दौरान शिक्षण के दौरान मेरा यह अनुभव सुखदपूर्ण रहा। तो आप ये बता देंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे? इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग इसमें आ जाती है कि विद्यालय की अन्य कार्य प्रणालियों का अनुभव। तो जो भी अन्य कार्य हुए विद्यालय में, उनमें आपका अनुभव कैसा रहा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो विद्यालय में छात्रों के मूल्यांकन हेतु नीट टेस्ट लिया जाता है। तो नीट टेस्ट के लिए क्या आपके अनुभव रहे हैं, वो आप यहाँ पे बताएँगे, ताकि उनका जो है उन्नति के साथ विकास हो सके छात्रों का। और विद्यालय में प्रत्येक माह के अंतिम दिवस में अवकाश रहता था तथा समय-समय पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कराई जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है विद्यालय प्रबंधन का अनुभव। तो विद्यालय के प्रबंधन में आपका कैसा अनुभव रहा है, वो आप बता देंगे। तो जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ पे विद्यालय प्रबंधन कैसा है, किस किस तरह से किया जा रहा है, कौन से रूल्स वहाँ पे फॉलो कराए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखेंगे और आपका उसमें क्या अनुभव रहा है, वो भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान छात्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा के प्रबंधन का विद्यालय प्रबंधन तथा छात्रों के माध्यम से विद्यालय अनुभव प्राप्त हुआ तथा शिक्षक सभी सहयोग की प्राप्ति अनुभव हुआ है। तो आपने क्या अनुभव किया है, वो आप यहाँ पे बता देंगे तथा विद्यालय प्रबंधन में स्कूल की दिनचर्या क्या रहती है, अनुशासन कार्यालय का कार्य क्या है, स्कूल का विस्तार क्या है, विद्यालय का संबंध कैसा है, आय-व्यय वहाँ पे कैसे हो रहा है, परीक्षाओं की व्यवस्था क्या है पाठ्यक्रम के लिए, सहगामी क्रियाएँ क्या हैं, उनका संचालन कैसे हो रहा है, इन सारे अनुभवों के बारे में आप बताएँगे और इनका अनुभव आपने कैसा प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इन सारी ही चीज़ों से आपका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है और इन सारी चीज़ों का संबंध क्रिया शिक्षण क्रिया से जुड़ा हुआ है। विद्यालय प्रबंधन एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होता है तथा आज के प्रजातांत्रिक युग में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन तथा सभ्यता का होना विद्यालय प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य बन चुका है। तो आज का जो युग है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी प्रजातांत्रिक युग आ गया है। तो इसमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, उनमें सभ्यता होनी चाहिए और यही जो है विद्यालय प्रबंधन का मुख्य कार्य हो जाता है। इसके साथ ही छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए विद्यालय प्रबंधन के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है विद्यालय अनुशासन का अनुभव। तो विद्यालय में क्या अनुशासन था, कैसे डिसिप्लिन था वहाँ पे और इसमें आपका क्या अनुभव रहा है, वो आप यहाँ पे बताएँगे। तो विद्यालय अनुशासन अपने आप में विद्यार्थियों के चरित्र पर विद्यालय द्वारा डाला गया प्रभाव होता है और यह जो है प्रभाव ये संकेत बताता है कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक है और वह व्यक्ति जो
इस तरह से प्रशिक्षित होकर वह अपनी भांति समझकर कार्यों का दायित्व करता है, स्वेच्छा से उनका क्रियान्वयन करता है, उसमें लगा रहता है, उसी को अनुशासित व्यक्ति कहा जाता है। इसके बाद अनुशासन का आप अर्थ बताएँगे इसमें, तो अनुशासन का अर्थ हो जाता है कि अपने आवेगों एवं शक्तियों पर अंकुश लगाकर उन्हें नियमित व नियंत्रित करके उसके साथ कुशलता तथा मितव्ययता लाई जाए। और इसमें आप बताएँगे कि आपका विद्यालय का अनुभव कैसा रहा है? तो आप इस तरह से कहेंगे कि विकसित वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों के जीवन को व्यावहारिक बनाने में कारगर नहीं है। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो विद्यार्थियों के जीवन को व्यावहारिक नहीं बना रही है, बल्कि वह बच्चे को अनुशासनहीनता की ओर ले जा रही है। तो यह दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का ही एक कारण है। फिर इसमें बताया गया है कि विद्यालय एवं शिक्षा विभाग में योग्य और आदर्श शिक्षकों का अभाव दूर करना चाहिए। इसके साथ ही सहशिक्षा के चलन में छात्रों में अनुशासन का अभाव दिखाई पड़ता है, उसे दूर करना चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह अपने विषय पर पूरा हक जमा सके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि छात्रों में उच्च चरित्रवान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो जब बच्चे अच्छे चरित्रवान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ेंगे तो उनमें वैसे ही गुणों का विकास होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि बालकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए और नियमों की जानकारी भी भली-भाँति कराई जाए, ताकि वह पूरे डिसिप्लिन में रह सकें। इसके बाद लास्ट आ जाता है कि पुरस्कार देने से अनुशासन पर उत्तम प्रभाव पड़ता है और यह जो है सामूहिक रूप से आयोजित कराना चाहिए। तो ये थी आपकी इंटर्नशिप की लास्ट फाइल, रिपोर्ट राइटिंग की ये फाइल थी। थैंक यू एवरीवन।